नंदा जी, आप मुरादाबाद मंडल और ये सब आए हैं, किस लिए, क्या कारण था आपका? हम लोग पार्टी का संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन समीक्षा शुरू कर दिया। 127 विधानसभा सीट के ऊपर हम लोग संगठन समीक्षा किया। और मुरादाबाद मंडल जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है। मुरादाबाद मंडल में जितनी विधानसभा सीट है, सब विधानसभा सीट इस बार सपा का खाते में जाएंगे और उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से सपा का सरकार बन जाएंगे। अखिलेश जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब यहाँ आजम खान के परिवार से मिलना है क्या? देखिए, आजम खान साहब का केवल पार्टी का नहीं, मेरा व्यक्तिगत भी बहुत दोस्ती बहुत दिन से है। तो उनका तो फर्जी मुकदमा लेके उनको जेल में रखा। हम लोग चाहते जल्दी जल्दी आजम साहब बाहर में आ जाए तो एक ऊर्जा मिल जाएगा सपा का कार्यकर्ता का, जनता का भी पास में एक बहुत बड़ा ऊर्जा मिल जाएगा। तो जिस तरह से आजम खान पे कार्रवाई लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, जेल में है, इसको क्या मानते हैं आप? देखिए, आज हम लोग का देश का जो विचार व्यवस्था है वो विचार व्यवस्था निरपेक्ष नहीं है। ये विचार व्यवस्था निरपेक्ष होता तो आजम भाई आज जेल में नहीं होते। आप जुडिशरी पे भरोसा करते हैं? भरोसा करे कि नहीं करे, जुडिशियरी तो है रहेगा। तो हम लोग चाहते हैं जुडिशियरी निष्पक्ष हो। जुडिशियरी निष्पक्ष नहीं होगा, देश का बहुत बड़ा बुरा हाल होगा, जनता के ऊपर अन्याय होगा, जुलूम होगा, जैसा आजम भाई का ऊपर हुआ। जी, अभी जिस तरह से किसान आंदोलन था, उसके बाद अचानक फैसला वापस लिया गया, उसके बाद निर्णय लिया गया, तो इसको आप क्या मानते हैं? पॉलिटिकली इसको किस एंगल से देखते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत नज़दीक है। किसान आंदोलन में भाजपा समझ गया उत्तर प्रदेश और पंजाब में भाजपा का खाते में कोई सीट नहीं आएगा, विशेषतः पश्चिम यूपी से। इसलिए डर से भाजपा एक कानून विड्रॉ कर दिया। पहले बार देखा जनता के ऊपर भाजपा की इतनी डर है, क्यों? आज जनता का विश्वास भाजपा के ऊपर नहीं है। सारा हिंदुस्तान में कोई स्टेट पे भाजपा के ऊपर जनता का विश्वास नहीं है। और उत्तर प्रदेश विशेषतः चुनाव जो होगा ना, साफ हो जाएगा भाजपा। हार वर्ग भाजपा के लिए इतनी रोष है जो भाजपा को साफ करा देंगे, सपा को सत्ता में लेके आएंगे। और इस चुनाव में केवल सपा भाजपा दोनों का बराबर टक्कर होगा। कोई धरातल में नहीं है, कांग्रेस नहीं है, बसपा नहीं है, कोई भी नहीं है, केवल सपा और बसपा। कितनी सीटें मानते हैं आप सपा की? इतनी भारी बहुमत से इस बार सपा का सरकार बनेगा, किसी का विश्वास नहीं होता है। मेरा जो अनुभव है, मैं जो देखा, 2 अंक में भाजपा सीमित रह जाएगा। तो किसान आंदोलन वापस लेने से, ये जिस तरह से बिल वापस लेने से इसको भाजपा को फायदा मिलेगा? जनता जानते हैं भाजपा का पास 2 मुद्दा है। एक मुद्दा जुमलेबाजी और एक मुद्दा धोखेबाजी। जो काम वो करते हैं और धोखेबाजी से करते हैं, नहीं तो जुमलेबाजी से करते हैं। तो जनता इसमें समझ गया। इस तरह से ये अब इस चुनाव का समय है और काशी और इस तरह के मुद्दे उठाए हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्यों? उनका पास तो कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास जो है सब भाजपा का खिलाफ है। कुछ काम नहीं हुआ। इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, इतनी भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। उनका पास चुनाव का समय केवल एक ही मुद्दा आते हैं, धर्म के लेके, मंदिर मस्जिद लेके, रमजान लेके, दिवाली लेके, यही आते हैं। शमशान कब्रिस्तान 2019 चुनाव में भी देखा, 2014 चुनाव में भी देखा, 2017 चुनाव में भी देखा। भाजपा का पास एक ही मुद्दा है। इसमें जनता को वो कोई, जब भाजपा जनता को जनता भाजपा को कोई भरोसा नहीं करेंगे। जानते हैं भाईचारा को तोड़ना चाहते हैं। जो भाईचारा हिंदुस्तान का है, ये भाईचारा परंपरा है, आज नहीं हजारों वर्ष का परंपरा है। ये परंपरा को तोड़ना चाहते हैं भाजपा, जनता समझ गया। जिस तरह से बंगाल में, आप बंगाल से बिलोंग करते हैं, सीनियर नेता हैं, जिस तरह बंगाल में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, तो इसके तरह का उत्तर प्रदेश में भी आप मानते हैं कि इस तरह का? देखिए, ताकत से नहीं जीत सकता है जब जनता सहयोग नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत ताकत लगाएंगे, लगाया। कितना गुंडागर्दी चल रहा है, कितना विरोधी पक्ष का ऊपर कितनी आक्रमण हुआ, कितनी आदमी को जेल में भेजा। जनता का इतनी आक्रोश है। आप देखिए भाजपा का क्या हाल होगा, साफ हो जाएगा। भगाएंगे जनता। 2022 में जो चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश का जनता भाजपा को बुरी तरफ से हराएंगे, भाजपा को भगाएंगे। जनता का रोष भाजपा के ऊपर है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर आजम खान का गढ़ कहा जाता है, लेकिन आजम खान फिलहाल जेल में है, 2 साल होने जा रहे हैं।
इसके बाद इसको मानते हैं कि आप आजम खां का यहाँ दबदबा चलेगा, जिस तरह सियासत 3 सांसद भी हैं? देखिए, मैं तो बहुत आदमी के साथ बात किया, 4 दिन मैं मुरादाबाद मंडल में हूँ, सब इतनी रोष, आजम भाई जो जेल में है ना, जनता का इतनी रोष है, ये चुनाव में इसका प्रतिफलन होगा। पहले 2017 में हम लोग को 10 की 11 सीट मिला था मुरादाबाद मंडल में। इस बार मुरादाबाद मंडल में जितनी सीट, सब विधानसभा सीट सपा का खाते में आएंगे। एक भाजपा का ऊपर रोष और दूसरी रोष है आजम खान को फर्जी मामला देके जो जेल में भेजा, इसलिए।